आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा चुड़ैल की एक भयावह सत्य, खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी। चुड़ैल एक भयावह सत्य। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव भीमगंजौन में हवा में हमेशा अजीब सी सिहरन रहती थी। गांव शांत था, लोग भले थे, पर रात होते ही पूरा इलाका किसी अदृश्य डर के साए में समा जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े डाल देते और किसी भी हाल में बाहर कदम नहीं रखते। कहते थे, इस गांव में एक चुड़ैल भटकती है और वह इंसान की परछाइयों को खा जाती है। भीमगंज का काला इतिहास। भीमगंज कभी खुशहाल गांव हुआ करता था। चारों ओर हरे भरे जंगल, साफ नदियां और दूर तक फैली खेतों की हरियाली। लेकिन 100 साल पहले यहां एक घटना हुई जिसने पूरे गांव को डर की गिरफ्त में डाल दिया। गांव वालों के अनुसार बहुत पुराने समय में एक औरत थी, रूहाबाई। रूहाबाई सुंदर भी थी और रहस्यमयी भी। उसके बारे में लोग कई तरह की बातें करते थे। किसी ने कहा कि वह साधक थी, किसी ने कहा कि वह तांत्रिकों की शिकार थी और कुछ ने कहा कि वह इंसान नहीं, कुछ और ही थी। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन उसका एकमात्र दोष था कि वह लोगों की मदद करती थी, जड़ी बूटियों से, इलाजों से। बदनाम लोग उससे जलते थे और एक रात गांव के कुछ मर्दों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें कहते हैं कि आज भी सुनाई देती हैं। मरते वक्त उसका आखिरी वाक्य था, तुम सबकी परछाइयां मैं अपने साथ ले जाऊंगी और इस मिट्टी पर मेरा श्राप चढ़ेगा। तभी से गांव पर एक अदृश्य अभिशाप था। जो भी रात में अकेला निकलता, उसकी परछाई गायब थी और कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति भी। कहानी की शुरुआत। मुख्य किरदार शारव फने 28 साल का एक डॉक्यूमेंट्री मेकर, पुराने लोक विश्वासों और रहस्यों पर वीडियो बनाता था। उसकी एक टीम थी, लेकिन इस बार वह अकेला भीमगंज पहुंचा था। गांव के सरपंच ने उसे साफ चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना बेटा, यहां अंधेरा किसी और का है। आरव मुस्कुराया, सरपंच जी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं तर्क में विश्वास रखता हूं। सरपंच की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। डरने की बात नहीं, बस बचने की बात है। आरव ने अपनी छोटी सी किराए की कोठरी में सामान रखा। रात होने को थी, गांव में सन्नाटा फैल चुका था। आरव ने कैमरा निकाला और बाहर निकल गया। पहली रात का आतंक। रात 10 बजे का समय होगा। हवा तेज थी, आसमान काला और चांद बादलों में छुपा हुआ। जैसे जैसे आरव जंगल की ओर बढ़ता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। फिर उसे कुछ अजीब लगा। उसका अपना साया उसके पैरों से कुछ इंच दूर लटक रहा था, जैसे रोशनी गलत दिशा से आ रही हो। वह रुका, कैमरा नीचे किया। साया थोड़ा और दूर खिसक गया। आरव के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन वह डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो? आरव घूम गया। कोई नहीं। फिर आवाज, क्यों आए? इस बार आवाज एक औरत की थी। आरव कांप गया, मगर कैमरा ऑन कर दिया। कौन है वहां? कुछ कदम दूर एक पुरानी, झाड़ियों से ढकी हुई कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत पर खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसके पैरों का जमीन पर कोई निशान नहीं। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। चेहरा पूरी तरह काला, आंखें खून जैसे लाल, और वह फुसफुसाई, तुम्हारा साया अच्छा है। वह औरत हवा में उठ गई और बिजली की तेजी से आरव की ओर बढ़ी। आरव भागा, तेज, जितनी तेज वह भाग सकता था। उसने महसूस किया कि उसका साया पैरों से निकलकर पीछे की ओर घसीटा जा रहा है। आखिरकार वह सरपंच के घर पहुंचा और दरवाजा पीट पीट कर गिर पड़ा। सरपंच ने दरवाजा खोला और तुरंत आरव को अंदर ले गया। क्या देखा तुमने? आरव कांपते हुए बोला, चुड़ैल, वह सच में है ना, श्राप की सच्चाई। अगले दिन सरपंच ने उसे गांव के बुजुर्गों से मिलवाया। एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारा साया खींचा गया है। अगर 3 रात तक बच गए तो ठीक, नहीं तो तुम भी उसी के हो जाओगे। आरव डर गया। मैं क्या करूं? बचने का तरीका? बूढ़ा मुस्कुराया, चुड़ैल के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसका श्राप उसी के पास टूटता है। आरव दंग रह गया। यानी मुझे उसके पास वापस जाना होगा? हां, और उससे उसकी मौत का सच पूछना होगा। दूसरी रात का सामना।
उस रात आरव फिर जंगल की तरफ गया, इस बार खुद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि चुड़ैल का सच जानने के लिए। जैसे ही वह पुराने जलाए गए चबूतरे के पास पहुंचा, आवाज आई, फिर आ गए। आरव ने हिम्मत जुटाई, सच जानना है, तुम क्या चाहती हो? औरत की आकृति धुंध से बनती दिखी। वह अब और भी भयानक लग रही थी। वे सब जिन्होंने मुझे जलाया, उनकी परछाइयां मैंने ले ली, पर अब मुझे हर उस इंसान की परछाई चाहिए जो इस मिट्टी पर कदम रखे। आरव चौंक गया। पर क्यों? तुम बदला क्यों अब भी ले रही हो? चुड़ैल ने चीखते हुए कहा। क्योंकि मेरा दर्द अभी जिंदा है, इस मिट्टी में, इस हवा में, इस आकाश में। अचानक आरव के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसका साया फिर खींचना शुरू हुआ। आरव चीखा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। लोग 100 सच्चाई जानेंगे, तुम्हारी मदद होगी। अचानक साया रुक गया। चुड़ैल ठहर गई। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा दिखी। कोई मेरी कहानी सुनना चाहता है। उसका स्वर अचानक मानवीय हो गया, राखलत रूबाई का। सच, चुड़ैल ने आरव को उस दिन की पूरी कहानी बताई। वह एक वैद्य थी, लोगों का इलाज करती थी। कुछ लालची पुरुषों ने उसके नाम पर जादू टोने का झूठ फैलाया, केवल इसलिए कि वह खेतों में बनने वाली औषधियों की जमीन नहीं देना चाहती थी। उन्होंने पूरी भीड़ को उकसाया, उसे बांधा, पीटा और जला दिया। मरते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी सच्चाई को मिटा दोगे तो मैं तुम्हारी परछाइयां ही लेकर जीऊंगी। चुड़ैल ने कहा, तुम अगर मेरी कहानी दुनिया को बता सको और सच सामने आए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव बोला, मैं वादा करता हूं। अचानक पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया। चुड़ैल धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन होने लगी। मैं मुक्त हो रही हूं। उसकी आवाज नरम हो गई। साथ ही आरव का साया वापस उसके पैरों से जुड़ गया। की आखिरी मुड़ तक। अगले दिन आरव भीमगंज से निकल गया। उसने चुड़ैल की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और इंटरनेट पर डाली। वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने पहली बार उस औरत के साथ हुए अन्याय को जाना। कई महीनों तक गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन एक दिन आरव को अपने घर के दरवाजे पर एक पुराने जमाने की राख से भरा हुआ कांच का जार मिला, साथ में एक चिट्ठी। तुमने मेरी सच्चाई दुनिया को बताई, पर मेरे दर्द की राख अब भी जिंदा है, और जहां दर्द जिंदा है वहां मैं। उस रात आरव के कमरे की दीवार पर उसकी परछाई धीमे धीमे लंबी होने लगी और किसी अदृश्य आवाज ने कहा, मैं लौटूंगी। समापन। भीमगंज को बचाने के लिए एक इंसान ने चुड़ैल को मुक्त किया, लेकिन दर्द हमेशा कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाता है, और शायद कभी कभी परछाइयां भी